बताता हूं। कर्ण पिशाचनी ऐसी साधना है तो आदमी, हर किसी इंसान का, देखो भविष्य तो कोई भी नहीं बता सकता भाई भविष्य में क्या होगा, लेकिन वर्तमान में जो बीत गया काल, चल रहा काल और जो बीत गया इसके बारे में पूरी जानकारी कर्ण पिशाचनी वाला बता सकता है। और जिसके पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है तो देख लो, जो भगत है वो दुकानें की, राम नाम की दुकानें खोल रखी है, कहीं भी नजर पसार के देख लो, राम नाम की दुकानें खोल रखी है और बस राम के नाम से कमा के खा रहे हैं। तो कर्ण पिशाच साधना ऐसी होती है, हर किसी इंसान के मन की बात कर्ण पिशाचनी बता देती है। अतः भक्तों, एक ही ध्यान रखना, आप अगर आप कर्ण पिशाचनी सिद्धि कर रहे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई भक्त आपके दिल में वहम पैदा कर देते कि कर्ण पिशाच साधना से ऐसे विकराल रूप आती है, नग्गी हो क्या फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे भावना से भक्ति करोगे, जिस भावना से भक्ति करोगे तो भगवान तो उसी रूप में प्रकट होता है। कर्ण पिशाचनी मान लो, देखो शक्ति एक ही होती है, कुल मिला के बात आपको मैं बार बार एक ही बात करूं, शक्ति एक ही होती है। भगवान को जिस रूप में, शक्ति को जिस रूप में बुलाएंगे आप, उसी रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। मैं इतना ही कहता हूं बस। मतलब शक्ति एक ही होती है, वही भगवान भूत बन के आता है, वही भगवान जिंद बन के आता है, वही भगवान हनुमान जी बन के आता है, वही भगवान राम जी बन के आता है, वही भगवान दुर्गा बन के आती है, वही शक्ति दुर्गा बन के आती है। मतलब शक्ति एक ही होती है। वो तो अपने मन की वहम है। आप अच्छे किसी गुरु की शरण में जाओगे तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो ये कर्ण पिशाच में डरने की जरूरत नहीं है। आप किस प्रकार से साधना कर रहे हो, एक तो साधना दो प्रकार की साधना होती है। एक तो तांत्रिक साधना होती है। अगर तांत्रिक साधना से कर्ण पिशाचनी को आप बुलाओगे है ना, तो वो विकराल रूप में आएगी, आपको डराने की कोशिश करेगी है, और आपके घर में कोई समस्या भी पैदा कर सकती। लेकिन शुद्ध और सात्विक साधना करोगे तो उसमें कर्ण पिशाचनी शुद्ध और सात्विक रूप में ही आपके पास में प्रकट होगी। लेकिन सात्विक साधना करोगे इसमें थोड़ा टाइम मिलता है। तांत्रिक क्रिया करोगे तो 7 दिन में कर्ण पिशाचनी को आप बुला सकते हैं। तांत्रिक क्रिया से 7 दिन के अंदर कर्ण पिशाचनी आपके सामने प्रकट हो जाती है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया से कर्ण पिशाचनी को आप दुहाई सौगंध दे के बुलाते हो, और सात्विक क्रिया से आप कर्ण पिशाचनी स्वयं आपके सामने प्रसन्न होकर प्रकट होती है और अपने भक्त पे अपने भक्त का पूरा ख्याल करती है वो। ठीक है भक्तों, ये बात आपके समझ आ गई। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। अब आपका भाव होता है, जैसे हनुमान जी को, अब आप बोलोगे कि हनुमान जी की साधना, हनुमान जी साधना भी इस प्रकार की साधना होती है। अगर हनुमान जी को तांत्रिक क्रिया से प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो हनुमान जी विकराल रूप में आपके सामने आएंगे, तो उनका तप नहीं झेल सकते। और सात्विक साधना करोगे तो हनुमान जी जिस टाइम में आपके पास आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं कम से कम 100 200 500 आदमियों के बीच में हूं। आपको इस प्रकार से एहसास होगा, आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप तांत्रिक किसी भी देवता की साधना करो, चाहे कर्ण पिशाच जी को, हनुमान जी को, भगवान को, राम जी, सीता जी, दुर्गा जी, किसी भी देवी देवता की साधना करो, अगर निर्मल स्वभाव से बुलाओगे तो निर्मल स्वभाव से आएंगे। वो साधक के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो कर्ण पिशाचनी जब शब्द जहन में आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप तो सात्विक साधना करो। सात्विक साधना कम से कम 41 दिन में पूरी होती है। 1 लाख मंत्रों का जप करना होता है। और जो बाकी जो आप और बाबा लोग आपको जो मंत्र बताते हैं, साधना करो, जो तांत्रिक साधना होती है, जो तांत्रिक मंत्र से वो 7 दिन 11 दिन 21 दिन की साधना में ही कर्ण पिशाच, हालांकि ये नहीं बोलता तांत्रिक की ऐसी भी कर्ण पिशाचनी आपके सामने आती है, लेकिन वो कर्ण पिशाचनी गुस्सा खा के आपके सामने आती है, क्रोधित रूप में आती है, विकराल रूप में आती है। तो आप उनका तप झेल सको या नहीं झेल सको तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं तो ये आपको बोलता हूं सात्विक क्रिया,
सात्विक क्रिया से आप विधि विधान से कर्ण पिशाच को बुलाओगे तो वो देवी देवताओं की तरह ही आपको आपकी मदद करेगी और आपके कान में हर बातें बताएगी। वो जो कान में जो आवाज आएगी वो आप ही सुनाई देगी, आपको ही सुनाई देगी, किसी और को सुनवाई कभी नहीं देगी। इस प्रकार से भक्तों कर्ण पिशाचिनी की मैं पूजा के बारे में बताया हूं। अब आगे की मैं आपको बताता भक्तों। खाने में खाना एक टाइम खाना खाना होता है, लगे तो अगर भूख लगे तो 2 टाइम भी खाना खा सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप तो बराबर आप जिस कमरे में कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहे हो, दीपक जिस कमरे में जलाए हो, कि बहुत वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पिछला वीडियो मैंने बता दिया था दीपक के बारे में, सब कुछ बता दिया था मैंने। तो विधि विधान से आप दीपक जला के, और बत्ती का विधान पिछली वीडियो में बता दिया था, बत्ती का विधान बता दिया था। हाँ, तेल तेल उस पहले पिछले वीडियो में घी का अनुमान बताया था, आज मैं तेल सरसों का तेल उस दीपक में डालना है। और भोग के अंदर, भोग में आपको चावल बनाना है। भोग में रात को शाम के टाइम में चावल बनाना है आपको, शाम को चावल बनाना है खाने में, है ना। और अपने हिस्से के थाली में भोजन रख लेना है ना, और अपने हिस्से के खाने में से एक हिस्से का खाना, है ना, उसका एक गोल गोल लड्डू की तरह पिंड बना लेना, चावल का पिंड बना लेना। और उस पिंड को किसी डोने में, है किसी बर्तन में या डोले में डाल के ऊपर छत पर रख देना, है ना। ये क्रिया भी आपको 41 दिन तक करनी है। और सोते टाइम में आपको जिस स्थान पे आप साधना कर रहे हो उसी स्थान पर आपको सोना होगा, उसी जगह सोना होगा, है ना। और दीपक में से थोड़ा सा तेल निकाल लेना, जो दीपक जल रहा है सामने, है ना भाई। आप चौकी बाजोर पे आप दीपक जलाओगे, विधि विधान पूजा कर रहे हो ना, वहां पे दीपक जलाओगे, उस दीपक के तेल में से थोड़ा तेल निकाल लेना। और वो तेल को पूरे अपने सिर के बालों के, है ना, हाथ पैरों के पूरे शरीर पे लगा के उसी तेल को सोना है। ये भी आपको 41 दिन तक रात को सोते टाइम में आपको दीपक में से थोड़ा तेल निकाल लेना है और अपने पूरे शरीर पे लगा के और आपको सोना है। और वस्त्र छिले नहीं होनी चाहिए। आपको कोई बोलता है भक्त नग्गे हो, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। आपको छिले हुए कपड़े नहीं पहनना है, सिर्फ नीचे लंगोट पहननी है और यहाँ पे भी एक मतलब दुपट्टा जबर जो भी है आपके पास में वो गले में डाल लेना। और आप देखो संतों ने यही बताया है, जितना मेरे को बताया उतनी बात आपको बता रहा। और विधि विधान से आप पूजा करो, वहीं पे सोना है और सरसों का तेल आपके पूरे शरीर पे लगाना है। और साधना काल में देखो 5-6 दिन, यानी जब आप साधना स्टार्ट कर दोगे उसके 5-6 दिन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आपके जहन में आने लग जाएगी, आपके दिमाग में, कानों में भिन्न भिन्न। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको मंत्रों का पूरा ध्यान देना है। कि मंत्रों का पूरा ध्यान, भाई जैसे मान लो आप 50 माला रोज की फेर रहे हो, तो 50 माला रोज की बीच में कोई विघ्न आता है तो आपको रुकना नहीं है। आपको धीरे धीरे जो भी आपको शब्द में दूंगा उस शब्द को बार 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 उस मंत्रों के माला के द्वारा आप मतलब 2-3 घंटा जो लगे तो उसमें आपको पूरा करना है। और दिन के अंदर फालतू टाइम में वो मंत्र दिमाग में घुमाते रहना है आपको, है ना। और ऐसी बात नहीं, कोई डरावनी कोई आवाजें आ सकती है, डरावनी कोई हो सकता है सपना आ जाए आपको, तो धीरे 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 कुछ न कुछ धीरे 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 हर चीज मतलब कंट्रोल होती जाएगी। और 41 दिन में आपका इष्ट, है ना, कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहे हो तो आपका इष्ट आपके सामने 41 दिन में सामने हाजिर हो जाएगी। और 41 दिन में आपको पानी लेके जब भी आपके शक्ति सामने आए, है ना, मंत्र पूरे होने चाहिए। जितना आप संकल्प ले रहे हो मंत्र, जैसे 1 लाख मंत्रों का संकल्प ले रहे हो तो मंत्र तो पूरा होना चाहिए। उसके बीच में चाहे कुछ भी आए आपको कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद में मंत्र पूरा संकल्प पूरा हो जाए, उसके बाद में आगे क्रिया, बाद की क्रिया है, उसके बाद में कर्ण पिशाचिनी को अपने बचनों में ले लेना। भक्तों एक ही ध्यान रखना, कर्ण पिशाचिनी बोले कि मेरे को क्या बना के रखेंगे, हो सकता है ऐसी नौबत आ जाए, भक्तों ने बताया कि तो, लेकिन हो सकता है ऐसी नौबत क्या बना के रखोगे, है ना, भिन्न भिन्न रूप में आए तो आप अपनी चेली बना के रखना है उसको, मतलब चेली बना के रखना। और जैसे माँ बना के, अगर माँ नहीं मत बनाना, बीबी मत बनाना, बहन मत बनाना, है ना, कुछ भी मतलब अब आप अपनी चेली बना के रखना।
तो उससे आपको जिंदगी भर आपके साथ में रहेगी। और जब भी आप मंत्र को 7 बार रिपीट करोगे मन के अंदर, तो आपकी हर इच्छा कान के अंदर पूरी हो जाएगी और आप कहीं पर बैठकर उस कर्ण पिशाच का आह्वान कर सकते हैं और आपके हर भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब